प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठमाला सुमेधा के पाठ 1 वंदन तुम स्वीकारो माँ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक कविता है और इस कविता के कवि हैं श्री सुरेश पंत जी। इस कविता में कवि ने भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे हमारी भारत माँ के अलंकारों के रूप में प्रस्तुत किया है। साथ ही कविता के द्वारा कवि ने भारतवासियों का भारत माता के प्रति प्रेम एवं श्रद्धा की भावना को अत्यंत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। यह कविता हमें सिखाती है कि प्रत्येक भारतीय को अपने देश के नैसर्गिक सौंदर्य पर गर्व होना चाहिए तथा उन्हें देश की प्रगति के लिए समर्पित भाव से कार्य करना चाहिए। तो आइए कविता वंदन तुम स्वीकारो माँ का अध्ययन करें एवं इसको सरल अर्थों में समझें। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो, गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय हैं हम। बच्चों, हमें अपने भारत देश पर गर्व होना चाहिए और कभी भी इसकी जय जयकार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम एक भारतीय हैं और हमें सदैव इस बात का अभिमान रहना चाहिए। तो आइए कविता का वाचन करें। जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकारो माँ। सभी भारतवासी भारत माता की जय जयकार करते हुए कह रहे हैं कि हे भारत माता, आप हमारा वंदन स्वीकार कीजिए। सभी भारतवासी भारत भूमि को अपनी माता समान मानते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे भारत माता, हमें आपको पूजने का अधिकार दीजिए, हमारा वंदन, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बच्चों, जननी का अर्थ होता है माता और वंदन का अर्थ होता है पूजना, आराधना करना, वंदना करना। उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट है, गंगा यमुना हार नवल। कवि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत के उत्तर में उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट के समान सुशोभित है। उच्च का अर्थ होता है ऊंचा और हिमालय पर्वत तो आप सभी जानते ही हैं जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो वह हिमालय पर्वत हमारी भारत माता के शीश पर एक शुभ्र मुकुट के समान है, अर्थात एक सुंदर सफेद मुकुट के समान हमारी भारत माता के शीश पर हिमालय पर्वत विराजमान है। गंगा यमुना हार नवल। गंगा और यमुना नदियां भारत भूमि पर इस प्रकार प्रवाहित हैं, मानो लगता है कि भारत माता ने अपने गले में कोई सुंदर नया हार धारण किया हुआ है। इन दो पंक्तियों में शुभ्र का अर्थ होता है सफेद और नवल का अर्थ है नया। उच्च का अर्थ है ऊंचा। गोदा कृष्णा कावेरी भी प्यार लुटाती है अविरल। अन्य नदियों का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां भी भारत माता पर अपना प्यार लगातार लुटा रही हैं। अविरल का अर्थ होता है लगातार। वे किस प्रकार अपना प्रेम लुटा रही हैं? वे सदैव अपने जल से भारत भूमि को सींचती रहती हैं, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। इस प्रकार अपने हरियाली के कारण वे भारत माता के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती हैं। चरण पकड़ सागर गुण गाता, गायन यह स्वीकारो माँ। कवि कह रहे हैं कि भारत भूमि के दक्षिण में अर्थात भारत माता के चरणों में हिंद महासागर पड़ा हुआ है, जो सदैव भारत माता के चरण पखारता रहता है। अर्थात हमारे भारत के नक्शे को यदि देखें तो हमारे भारत में नीचे की तरफ हिंद महासागर है। कवि की कल्पना के अनुसार वे कहना चाह रहे हैं कि सागर इस प्रकार से भारत माता के चरणों में पड़ा हुआ है, मानो वो सदैव उनके चरणों को स्पर्श करते हुए उनके गुणगान कर रहा है। जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकारो माँ। हे भारत माता, आप हमारी वंदना स्वीकार कीजिए, आपकी सदैव ही जय जयकार हो।
हरे खेत खलिहान घने वन, दिशा दिशा में दीप जले। कवि कहते हैं कि भारत भूमि इतनी समृद्ध है कि उसका कोना कोना जो है समृद्धि के कारण भरा पूरा है। इसलिए हर दिशा में, हर कोने में खुशियों के दीप जले हुए हैं। जैसे कि हरे खेत खलिहान मतलब खेतों में भी हरियाली बिछी हुई है, फसलें लदी हुई हैं। खलिहान मतलब वह स्थान जहाँ पर की फसलों को काटकर अनाज का भंडार किया जाता है, वे भी अनाज से भरे हुए हैं। वन भी कैसे हैं? घने हैं, अर्थात वनों में भी हरियाली छाई हुई है। सूखे का, अभाव का, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। दिशा दिशा में दीप जले। इस प्रकार खेतों में, खलिहानों में और वनों में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। इसलिए दिशा दिशा में दीप जले। खुशियों के दीप जो है हर कोने में जल रहे हैं। निष्दिन कर्म निरत जन जीवन, कर्मों से ही भाग्य फले। निशि का अर्थ होता है रात, रात दिन कर्म निरत, कर्म में लगे हुए, निरत मतलब लगे हुए जनजीवन, भारत का जनजीवन, जन मतलब लोग और जीवन, भारतीयों का, भारतवासियों का जनजीवन कैसा है? वे रात और दिन निरंतर कर्म करने में लगे रहते हैं, काम में जुटे रहते हैं। यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं, कर्मठ हैं, अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। कर्मों से ही भाग्य फले और उनके अच्छे कर्मों के कारण ही उनका भाग्य चमकता है। जो काम नहीं करते, जो कर्म नहीं करते, उनका भाग्य भी कभी उनका साथ नहीं देता। तो हे भारत माता, आप हमारी ये वंदना स्वीकार कीजिए। भारतवासी क्या कह रहे हैं? यही कर्म है तेरी पूजा, पूजन यह स्वीकार हो माँ। भारतवासी कह रहे हैं कि हे भारत माता, हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, वही आपकी पूजा है। आप इस पूजन को स्वीकार कीजिए। हम अच्छे अच्छे काम करके आपकी महानता को और महान बनाएं, उसमें और चार चांद लगाएं। तो हे भारत माता, हमारे इस कर्म को पूजा मानकर उसे स्वीकार कीजिए। जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकारो माँ। हे भारत माता, आपकी सदैव ही जय जयकार हो। आप हमारी वंदना, हमारी पूजा, हमारी आराधना स्वीकार कीजिए। तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर नित नव मंगल कार्य करे। कवि कहते हैं, कवि श्री सुरेश पंत जी कहते हैं कि हम भारतवासी इस प्रकार बने कि तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर, तुच्छ का अर्थ होता है घटिया, कम सोच। स्वार्थ से ऊपर उठकर मतलब हम कभी भी किसी स्वार्थ की भावना में रहकर कोई कार्य नहीं करें। स्वार्थ का मतलब होता है सदैव अपने के बारे में ही सोचना, दूसरों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचना। तो भारतवासी कह रहे हैं कि हे भारत माता, हम सभी भारतवासी सदैव तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर मतलब अपने ही बारे में न सोचकर नित नव मंगल कार्य करें। नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन, नव मतलब नया और मंगल कार्य मतलब अच्छे कार्य। हे भारत माता, हम तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रतिदिन नए नए और अच्छे कार्य करें। मिलजुल कर हम रहे प्रेम से, भेदभाव सब दूर करें। हम सभी भारतवासी आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहे और किसी भी प्रकार का भेदभाव अपने पास न आने दें। हम सभी भारतवासी कोई भी किसी भी जाति धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहें और आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखें, सभी भेदभावों से दूर रहें। तन मन धन सब तुमको अर्पण, अर्पण यह स्वीकारो माँ। भारतवासी कह रहे हैं कि हे भारत माता, आपके चरणों में हमारा तन मन धन सब कुछ अर्पित है। ये सभी कुछ आपको हमने भेंट किया है। आप हमारी यह भेंट स्वीकार कीजिए। अर्पण का अर्थ होता है भेंट करना, किसी को कुछ उपहार देना। तो हे भारत माता, हम सभी भारतवासी
आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। आप इसे स्वीकार कीजिए। जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकारो माँ। हे भारत माता, आपकी सदैव ही जय जयकार हो और आप हमारी वंदना, हमारी पूजा, हमारी आराधना स्वीकार कीजिए।